दोस्तों एक और एडिटोरियल के सामने हाजिर हूँ। गुड सर्च रिजल्ट, अच्छा तलाश करने का नतीजा। क्योंकि गूगल जो है वो सारी दुनिया को अच्छे रिजल्ट देता है, तो उसके बारे में जो कंपनी ने अदालत की तरफ से फैसला अच्छा आया, इसका मतलब ये है स्मार्ट यूएस कोर्ट ऑर्डर ऑन गूगल दैट एड्रेसेस मोनोपोली बट डजंट पेनलाइज इनोवेशन। स्मार्ट यूएस कोर्ट ऑर्डर, समझदार अमरीकी अदालत ने गूगल पर समझदारी वाला फैसला दिया। समझदार यूएस कोर्ट का फैसला गूगल पर दैट एड्रेसेस, जो कि यानी उस समझदार स्मार्ट यूएस कोर्ट का काम होता है जो मोनोपोली को देखता है, जिसका काम है क्या, मोनोपोली में कहीं और। मोनोपोली का मतलब होता है दोस्तों हर चीज़ पर कब्जा कर लेना, बोलते हैं उसकी मोनोपोली है, यानी हर चीज़ पर कब्जा करना। इसको भी खाऊं, उसको भी खाऊं, उसको भी ले लूं, उसको भी ले लूं। जैसे आजकल के बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो हर चीज़ में घुस जाते हैं। मॉल भी उनका होता है, प्रोडक्ट भी उनका होता है, सब कहीं ना आजकल बहुत चल रहा है, कैपिटलिस्ट जिसको बोलते हैं शायद, बट डजंट पेनलाइज। लेकिन उसकी जो इनोवेशन है, जो नई टेक्निक है, क्रिएटिविटी है, जो नई चीज़ है, नया काम करना है, उसको सज़ा नहीं देता है। समझदारी का फैसला है, थोड़ा बहुत फैसला दिया, लेकिन ये कि जो गूगल ने जो वाकई जो काम किया है दोस्तों, आज गूगल वी डोंट हैव वर्ड टू praise Google. It is amazing. And then okay, so you can see this is not clear, so I put everything here, and I have even highlighted the important words. See the phrases, okay? What does it mean that striking deals means with device maker and lockout competition? So we have this, and then we have the translation, and we have the phrases plus vocabulary. Such a huge vocabulary you have. So let's go back and let's fire our English language with the editorial. ओके, तो स्मार्ट यूएस को मोनोपोली को इन्हें वो देखते हैं कि हाँ गूगल जो है हर चीज़ में मोनोपोली, हर चीज़ उस गूगल को चाहिए। इवन आप सुनने में आ रहा है कि अमेजोन की तरह भी निकलने वाला है गूगल। और इवन यूट्यूब जिस तरह है, यूट्यूब में लोग प्रोडक्ट सेल करेंगे, इस तरह का कुछ सिस्टम सुनने में आ रहा है। हर चीज़ में घुसना चाह रहा है। अमेजोन वाले हैं, चूँकि यहाँ पे इंडिया में इस तरह का नहीं है, लेकिन अब बाहर कंट्री में आप जाएंगे, यूएई वगैरह में, सऊदी अरब में आप देखेंगे अमेजोन वाले जो है हर चीज़ में घुस चुके हैं। यानी इवन क्लीनिंग से लेकर के घर की क्लीनिंग करानी है तो उसके अंदर भी अमेजोन वाले घुसे हुए हैं। उनकी अलग से कंपनी है कि आप जो अमेजोन वाले ऐप जो डाउनलोड कर सकते हैं, अगर किसी को क्लीन कराना अपने घर में तो वहाँ से भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हर चीज़ में घुसने की, इसको मोनोपोली बोलते हैं दोस्तों, यानी हर चीज़ में घुसना। तो ये सिस्टम जो है ना एक्चुअल में सही नहीं है। इससे क्या होता है, बहुत सारे जो गरीब लोग होते हैं उनका फ़ायदा। इसीलिए जो है ना ये बड़े बड़े जो लोग होते हैं बैंकों से कर्जा ले लेके ना, बड़ा बड़ा पैसा ले लेके, पूरे आप देखते होंगे ना $1 बिलियन का प्रोजेक्ट है, क्या इनके पास थोड़ी ये सब बैंकों से लेते हैं, लोन देते हैं, बैंक वाले भी इनको लोन देते हैं ज़्यादा सा। इसीलिए बोलते हैं ना कि इंटरेस्ट ब्याज से अमीर अमीर होता रहता है, गरीब गरीब होता रहता है। गरीब गरीब इसलिए होता है कि उसको ब्याज देना पड़ता है और बैंक भी उसको लोन नहीं देती। अमीर क्योंकि बैंक उसको लोन देती है, इंटरेस्ट भी देती है, क्योंकि अमीर पता है कि बैंक का बेसिक पर्पस जो है वो होता है, क्या होता है दोस्तों, बिजनेस करना है, पैसा बनाना है। तो बड़े लोगों को देते हैं तो उनको पता है कि हमें वापस देंगे, इंटरेस्ट भी देंगे। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। तो मोनोपोली इसको बोलते हैं, हर चीज़ में घुस जाना। स्मार्ट यूएस, समझदार यूएस कोर्ट ने, ये तो हमने पढ़ लिया दोस्तों, पेनालाइज इनोवेशन। लेकिन जो इनोवेशन गूगल ने किया है, डिफरेंट में जेमिनाई और क्या क्या बहुत सारी चीज़ें गूगल की वजह से भी जो आई है, तो उसको पेनालाइज, उसके बारे में गूगल ने ज़्यादा स्मार्ट यूएस कोर्ट ने ज़्यादा उसके बारे में उसको फैसला नहीं दिया। गूगल सर्वाइव, गूगल ने क्या है, सर्वाइव्ड का मतलब होता है मंगलवार को गूगल ने जैसे बड़े खतरे से बचाव कर लिया। गूगल ने बचाव कर लिया अपने माइक्रोसॉफ्ट मूवमेंट। मंगलवार को जब यूएस कोर्ट ने एक रूल सुनाया अगेंस्ट ब्रेकिंग एट अप, उसको तोड़ने के खिलाफ। देखिए माइक्रोसॉफ्ट मूवमेंट 1990 में ऐसा हुआ था कि माइक्रोसॉफ्ट उस टाइम जो है बहुत ज़्यादा चल रहा था। यूएस के कोर्ट ने कोशिश की थी कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो मोनोपोली ना करे, तो मोनोपोली हर चीज़ में माइक्रोसॉफ्ट घुस रहा था, तो उसको तोड़ने के लिए, तो उसको जो है तोड़ने के लिए कि वो उसकी ब्रेक हो जाए, उसकी जो है कई पार्ट में बढ़ जाए, तो उस तरीके का चीज़ अमेरिकन यूएस कोर्ट ने किया था। तो लोगों ने इस ज़माने में, इस वक्त भी जो कि माइक्रोसॉफ्ट पीछे जा चुका है, अभी भी हाँ क्या है रनर में, मतलब गूगल को भी किया कि भाई आप एंड्रॉयड और जो गूगल क्रोम है उसको बेचो, ये तुम अपने हलक से इसको हटाओ। लेकिन जो क्रिएटिविटी है उसकी, उसको ज़्यादातर गूगल ने, उसको जज वालों ने, अदालत ने जो है अप्रिशिएट किया कि क्रिएटिविटी को नुकसान नहीं पहुँचाए। गूगल बच निकला माइक्रोसॉफ्ट मूवमेंट से, वही है, ठीक है। ट्यूसडे जब कोर्ट ने उनके उसको तोड़ने के खिलाफ ना कि भाई इसको तोड़ा नहीं जाएगा, यानी गूगल को ये गूगल डजंट हैव टू सेल एंड्रॉयड प्रोडक्ट, एंड्रॉयड सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड क्रोम ब्राउज़र। इन अगस्त 2024 में जज अमित मेहता जो है उन्होंने पाया था कि गूगल गिल्टी ऑफ मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिस, कि गूगल जो है मुजरिम है। मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिस मतलब आधिकारिक कामों के अंदर, ऑनलाइन सर्च में भी और एडवर्टीजमेंट में। गूगल जो है उन्होंने क्या पाया था कि अगस्त 24 में जज अमित मेहता ने गूगल को ऑनलाइन सर्च और विज्ञापन में आधिकारिक यानी मोनोपोली करने का दोषी पाया था। हाउएवर ईयर ऑन, लेकिन है ना, लेकिन एक साल के बाद, ईयर ऑन एक साल के बाद, ही टर्न डाउन फेडरल प्रोसिक्यूटर्स रिक्वेस्ट फॉर अ फोर्स सेल ऑफ क्रोम ब्राउजर एंड एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पिलर्स ऑफ गूगल बिजनेस। लेकिन क्या है, उन्होंने सरकार की ये मांग ठुकरा दी कि गूगल को अपना क्रोम ब्राउज़र और एंड्रॉयड सिस्टम बेचना चाहिए, ठीक है। टर्न डाउन का मतलब होता है रिक्वेस्ट को
ठुकराना यानी ना मानना, है ना, टर्न डाउन। उसने फेडरल प्रोसिक्यूटर, फेडरल के जो अदालत यानी सरकार के जो वकील से हैं जो उनके जो रिक्वेस्ट थी क्या क्या है कि ज़बरदस्ती का सेल ऑफ क्रोम ब्राउज़र को बेचना और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को जो कि पिलर्स ऑफ गूगल के बिजनेस का पिलर्स है उसको रिक्वेस्ट को कह लगे ऐसा नहीं हो सकता। टर्न डाउन का मतलब नकार दिया, यानी ये नहीं होगा, इस तरह नहीं हो सकता। कॉन्ट्री जजमेंट वुड हैव वायलेटेड द नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ रिवॉर्डिंग मेरिट। कह रहे कि अगर इसके खिलाफ फैसला आता, अगर इसके खिलाफ यानी उसको अगर कहते हैं हाँ बेचना पड़ेगा, तो क्या होता, ये जो नेचुरल रिवार्डिंग यानी इनाम देने का जो एक रूल है नेचुरल प्राकृतिक, उसके खिलाफ चले जाता है। क्योंकि गूगल ने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत से क्रोम ब्राउज़र और एंड्रॉइड बनाया, तो इसके खिलाफ अगर जज में आता तो ये गोया कि एक हक मारना होता है गूगल का। यस, गूगल्स पेरेंट जो दूसरी कंपनी अल्फ़ाबेट इज़ अ $2.6 ट्रिलियन बहीमत नाउ, बहीमत बोलते हैं बहुत बड़ी चीज़। कह रहे हैं कि गूगल की जो दूसरी जो अल्फ़ाबेट है वो अब क्या है, $2.6 ट्रिलियन की इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। लेकिन गूगल इटसेल्फ स्टार्टेड अ डोम प्रोजेक्ट, लेकिन गूगल खुद ब खुद एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट ऐसा शुरू हुआ था, नेम्ड बैकरअप के नाम से, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। बाय 2002 इट वाज द बेस्ट। कह रहे कि 2002 तक वो सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा मशहूर सर्च इंजन हो गया था, पावर्ड बाय 50 कंप्यूटर साइंस PhDs। कह रहे कम से कम 50 जो है कंप्यूटर साइंस के जो PhD होल्डर, उनके ज़रिए ये चलाया जा रहा था, बट विदाउट अ क्लियर रेवेन्यू मॉडल और फ्यूचर। लेकिन बगैर कि भाई पैसे कैसे कमाना है, उसका रेवेन्यू मॉडल या फ्यूचर इसका क्या होगा, उसके बारे में साफ नहीं था, बस ये लोग काम करते जा रहे थे दोस्तों, है ना। दैट इट सीडेड द वर्ल्ड्स फोर्थ मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी, लीडिंग वेब ब्राउज़र एंड OS over the years showed it thrive on Spark and Spunk। ठीक है, बहुत शानदार लिखा था इस, लेकिन उसने बीच दिया, इन्हें बीच डाला। वर्ल्ड की चौथी सबसे वैल्यूबल यानी सबसे ज़्यादा कीमती कंपनी, लीडिंग वेब ब्राउज़र में सबसे आगे, एंड OS में OS है ना, और कई सालों से इस बताता है कि थ्राइव ऑन स्पार्क चिंगारियों पर वो बना, और स्पंक बोलते हैं हिम्मत से। शानदार है दोस्तों। लेट्स रीड दिस वन एंड देन यू विल अंडरस्टैंड मोर प्रॉपर्ली। ओके, अभी आप देखिए, फिर भी आगे चलकर देखिए, आगे चलकर क्या है, ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी कंपनी, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ब्राउज़र, लीडिंग वेब ब्राउज़र सबसे ऐसा, और सिस्टम बना। हाँ, ये दिखाता है कि गूगल ने हिम्मत और उत्साह, स्पार्क एंड स्पंक, हिम्मत और उत्साह, ऊर्जा और मत से तरक्की की, तरक्की की हिम्मत पर, चिंगारी पर, यानी चिंगारी आई फिर भी एकदम अपने अंदर जला के रखा और चिंगारियों को गुजरते रहो। स्पंक वो स्पार्क एंड स्पंक मतलब होता है ऊर्जा और हिम्मत है। स्पंक मतलब हिम्मत, कई माने होते हैं, लेकिन यहाँ मतलब ये है, दिस डजंट अल्टर, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन आज की हकीकत नहीं बदलती, ठीक है। दिस डज नॉट अल्टर द current reality that Google monopolizes online search, making it almost impossible for the new entrants to survive। लेकिन ये इस हकीकत को चेंज नहीं करता, ये बात करंट रियलिटी को अल्टर नहीं करता, यानी इस हकीकत, अल्टर मतलब बदलना, ये बदलता नहीं है। अभी की जो हकीकत है कि गूगल जो है वो मोनोपलाइजेस ऑनलाइन सर्च में, उसकी क्या है, आधिकारिक है, यानी सर्च में उसकी पकड़ है, उसका कब्जा है, मेकिंग इट, बनाते हुए इसको ऑलमोस्ट तकरीबन नामुमकिन कुछ नए इंटरेस्ट टू सर्वाइव, कुछ जो नए इंटरेस्ट यानी कोई इस तरह गूगल की तरह अगर बनाने वाले होंगे कि वो यहाँ पर टिक पाएंगे, टू इंटरेस्ट टू सर्वाइव, टिकने के लिए, यानी वो नामुमकिन सा हो जाता है, यानी क्या है, जिससे नए लोगों के लिए टिकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, गूगल के सामने कोई नहीं टिक पाएगा। द क्वेश्चन बिफोर मेहता, मेहता के सामने एक सवाल ये था कि वेदर टू टेक एन एक्स टू इट लाइक द US डिपार्टमेंट ऑफ जस्ट ट्राई डूइंग विद माइक्रोसॉफ्ट इन 1997 और यूज अदर मीन्स। कहने के उनके सामने क्वेश्चन है कि वेदर टू टेक एन एक्स, पूरा फ्रेज है कि इसको बिल्कुल ही ख़त्म कर देना है, जैसे कि US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कोशिश की थी करते हुए माइक्रोसॉफ्ट के साथ 1900, मैंने आपको बताया 1997 में उसको ख़त्म करना, पूरी तरह तोड़ना। टेक एन एक्स टू इट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को पूरा कर, मैं तुझे पूरी तरह तोड़ दूंगा, आई विल टेक एन एक्स टू यू, ठीक है, पूरी तरह, जैसे 1900 माइक्रोसॉफ्ट करने की कोशिश भी थी, या फिर और तरीके अपनाने चाहिए, लाइक द US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ट्राई टू, पूरे तरह, और द यूज अदर, और दूसरे जो है मीन को इस्तेमाल किया था। ही चूज टू एड्रेस द रूट ऑफ द प्रॉब्लम, उसने चुना क्या कि रूट ऑफ द प्रॉब्लम, परेशानी की जड़ को हल करने की को चुना, यानी परेशानी की जड़ को, वो क्या है, मोनोपोली, कि मोनोपोली नहीं होना चाहिए। बाय लेवलिंग द प्लेइंग फील्ड फॉर कंपटीशन एज मच एज पॉसिबल, कह रहे हैं कि प्लेइंग फील्ड, खेलने की जो फील्ड को, उसको बराबर करते हुए दूसरे मुकाबले के लिए जितना हो सके, यानी मोनोपोली क्या है, उसको मोनोपोली को मेन प्रॉब्लम क्या था, मोनोपोली थी, इसको हटाना था कि गूगल की मोनोपोली ना हो आती। तो अब क्या हो गया कि जो खेलने के लिए जो मैदान है उसको बराबर किया जाए सबके लिए, कंपटीशन, यानी सब इसके अंदर आके खेल सके, यानी कि खाली गूगल का ही चल रहा है, एज मच जितना हो सके उन्होंने तो उस पर लेवलिंग द, पूरा फ्रेज है लेवलिंग द प्लेइंग फील्ड, कह रहे कि भाई देखो खाली तुम नहीं खेलोगे, मैं सबके लिए जो है ना मैदान बनाने की कोशिश करूँ, मैं चाहता हूँ कि सब इसमें हिस्सा लें, आई एम ट्राइंग टू लेवल द प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीवन। जस्ट गिव मी अ सेकंड।
सो गूगल नाउ इस बार को गूगल को अब रोक दिया गया फ्रॉम स्ट्राइकिंग डील यानी डील का समझौता करने के लिए डिवाइसेस जो फ़ोन वगैरह बनाते हैं डिवाइसेस में कर दे लॉक आउट कंपटीशन के कंपटीशन को बाहर कर दे, जो कि कंपटीशन से बाहर कर दे एंड ऑब्लिक्ट, और उसको जिम्मेदार बना दिया, उसको जिम्मेदारी दी है टू शेयर सर्च इंजन कि जो सर्च इंजन का डाटा है वो विद द सेम कंपटीशन और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करे, यानी जो उनके कंपटीशन में राइवल में है, सो दैट दे कैन इम्प्रूव, ताकि वो क्या है अपने जो है एडवर्टीजमेंट को ऑफरिंग कर सके। चूंकि देखिए स्ट्राइकिंग डील का मतलब होता है दोस्तों किसी के साथ डील को क्लोज करना, उसको स्ट्राइकिंग द डील, यानी क्या है अब गूगल को ये करने से रोका गया है कि वो मोबाइल कंपनियों से ऐसे समझौते करे जो औरों को बाहर कर दे, उनको रोक दिया गया कि ऐसे समझौते बिल्कुल ना करे जब लॉक आउट कंपटीशन, जो कंपटीशन से औरों को क्या है बाहर कर दे। तो और यह साथ ही उसे अपना कुछ डाटा दूसरी कंपनियों को देना होगा ताकि वो भी अपनी सेवाएं बेहतर बनाते, सो दैट दे कैन इम्प्रूव देयर ऑफरिंग्स। ऑफरिंग का मतलब होता है अपनी सेवाओं को बेहतर कर सकते। डाटा शेयरिंग इज वाइटल, करेंगे डाटा जो होता है, यानी डाटा का मतलब क्या होता है दोस्तों, लोगों की इन्फॉर्मेशन, उनकी जानकारी, उनका इंटरेस्ट, दिलचस्पी, वो क्या है वाइटल, बहुत ज़रूरी है, बिकॉज गूगल स्ट्रैंग होल्ड, गूगल के जो एक ज़बरदस्त पकड़ है सर्च पर, इज़ अ रिजल्ट ऑफ इट्स मैसिव नेटवर्क इफेक्ट, ये एक नतीजा है उसका ज़बरदस्त नेटवर्क के असर का। द मोर पीपल यूज़ इट, जितने लोग उसको यूज़ करते हैं द बेटर इट्स रिजल्ट गेट, उसका जो रिजल्ट है वो उतना अच्छा होता है। ये शानदार देखिए किस तरीके बोले, जितना तुम करोगे उतना मैं करूँगा, द मोर यू डू इट द मोर आई विल डू इट, जितना तुम पढ़ोगे उतना तुम्हारी अच्छी, जितना तुम इंग्लिश पढ़ोगे उतनी तुम्हारी इंग्लिश अच्छी होगी, द मोर यू रीड इंग्लिश द बेटर योर स्पीकिंग और राइटिंग स्किल विल बी, इस तरीके से बोलेंगे। इट इज़ द बिगेस्ट हर्डल फॉर राइवल्स, कहने कि ये बहुत बड़ा अड़चन है राइवल्स के लिए कि उनके पास डाटा नहीं होता, बिकॉज इवन इफ दे बिल्ड अ बेटर एल्गोरिदम, अगर वो बनाते हैं एल्गोरिदम बहुत इस गूगल से अच्छा, बट गूगल हैज़ 3 डेकेड्स हेड स्टार्ट, गूगल जो है ना वो 3 सालों से, 3 सदियों से, 3 यानी सदियां नहीं डेकेड्स बोलते हैं, 10 साल को बोलते हैं शायद, कई अरसों का सालों का हेड स्टार्ट, यानी पहले से वो आगे बढ़ा हुआ, हेड स्टार्ट बोलते हैं, हेड और स्टार्ट, यानी स्टार्ट किसी काम शुरू करने में हेड हो जाना, यानी वो पहले से बहुत आगे बढ़ा हुआ है। 2 और 3 ईयर्स को, 2 और 3 साल पहले स्प्लिटिंग गूगल माइट हैव बीन स्प्लिटिंग गूगल माइट हैव बीन द ओनली आंसर टू द प्रॉब्लम, कि गूगल को जो है वो अलग कर देना, यानी उसको पार्ट में भाग देना हो सकता था कि एक ही आंसर हो सकता है परेशानी का, बट लेकिन मेहता ने ऑब्जर्व किया, विश्लेषण किया दैट विद द राइज ऑफ एआई के चलते हुए, एआई के बढ़ते हुए सर्च इंजन्स एंड चैटबॉट्स, सर्च इंजन और चैटबॉट्स क्या है, द सर्च गेम इज इन सो वन साइडेड एनीमोर, कह रहे कि सर्च गेम जो है वो अब एक ही साइड में ज़्यादा नहीं रह गया है, नहीं चूँकि अब देखिए आपको पता है ना कितने सारे एआई के प्रोडक्ट्स आते रहे, एआई ग्रोक है, कौन कौन है, चैट जीपीटी है, क्या क्या है, ये सब अब लोग इसमें सर्च कर रहे हैं, तो गूगल अब ऐसा नहीं हो गया कि ये पूरा ही एक साइड में हो गया, तो ज़्यादा वन साइडेड नहीं है, बल्कि हर तरफ है, यानी हर तरफ जो है सर्च गेम चलता रहा है। माइक्रोसॉफ्ट के भी अच्छा वो ऑफर कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट के जो ब्राउज़र हैं उसमें भी आप बहुत सारे थिंग्स चेंज, कि अब चीज़ें बदल रही हैं। क्रोम नज द पास इंटरनेट एक्सप्लोर, क्रोम जो है नज द पास कर, समझने की कोशिश करिए। डाटा शेयरिंग दोस्तों, अच्छा हम पढ़ लेके कि 2-3 साल पहले क्या है गूगल को बांटना ही एक हल लगता था, लेकिन क्या है अब जज मेहता ने देखा कि एआई सर्च इंजन और चैटबॉट के आने से सर्च दुनिया अब सिर्फ गूगल के हाथ में नहीं रही, वन साइडेड, सिर्फ एक तरफ झुकी हुई नहीं है, यानी सिर्फ गूगल में। थिंग्स चेंज, अब चीज़ें क्या है बदलती हैं। 2012 में क्रोम ने इंटरनेट एक्सप्लोर को पीछे छोड़ना शुरू किया था, क्या 2000 नज्ड पास का मतलब होता है धीरे धीरे आगे निकल जाना, यह क्रोम धीरे धीरे आगे निकल गया इंटरनेट एक्सप्लोरर से 2012 में, एंड देन ओनली ऑन वीकेंड्स। उसके बाद बोल रहे हैं कि फिर वो भी पहले सिर्फ वीकेंड पर, यानी वीकेंड पे जो है ये आगे निकल जाता है क्रोम ब्राउज़र वीकेंड के ज़माने में। लेकिन अब क्या हो गया दोस्तों, अब वीकेंड को छोड़ो, अब पूरे दिन ओल्ड वीक डेज में जो है वो हमेशा आगे है। ठीक है, एआई इनेबल्ड, एआई वाले नए ब्राउज़र कुछ सालों में क्रोम को उसकी ऊंचाइयों की जगह से हटा सकते हैं। ठीक है, एआई इनेबल्ड ब्राउज़र कुड डिसलॉज मतलब ऊंचे स्थान से गिरा देना, है क्रोम को गिरा सकता है। एआई इनेबल्ड आपको पता है ना, मैं बताया ना, ब्राउजर्स जितने हैं जैसे ग्रोक है, कौन कौन है, एआई है, डीप सीक है, चैट जीपीटी है, क्या क्या वो क्या है क्रोम को क्या गिरा सकता है फ्रॉम इट्स पर्च, उसकी ऊंचाइयों से इन फ्यू ईयर्स, कुछ सालों के अंदर। ये बात सही है दोस्तों। एंड वाइल गूगल, जबकि गूगल इज ऑल्सो अ पायनियर इन दिस इवॉल्विंग, कि गूगल भी ये पीछे नहीं, जेमिनी का देखिए आप फीचर एक से एक पायनियर है, यानी बहुत बाप है। पायनियर का मतलब दोस्तों यहाँ क्या होगा दोस्तों, बाप, यानी बहुत आगे बढ़ा हुआ, बहुत शानदार है। इन दिस इवॉल्विंग, बढ़ते हुए, चेंजिंग यानी तरक्की करते हुए बाजार में, सेकंड मूवर एडवांटेज, यानी दूसरा बढ़ने वाले एडवांटेज का फ़ायदा उठा रहे हैं। यानी भले ही एआई आगे बढ़ चुका है गूगल से थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी गूगल जो है वो पूरा इवॉल्व कर रहा है, और जो दूसरे सेकंड मूवर एडवांटेज बोलते हैं, आप एक आदमी पहले ही बढ़ चुका है, लेकिन दूसरा आदमी उसकी कॉपी करके या वो जो है वो भी आगे बढ़ जाता है, अक्सर बेशतर ज़्यादातर ऐसा होता है। तो गूगल जो है इस चीज़ में बहुत आगे है, तो देख रहा है चैट जीपीटी को देख रहा है या ग्रोक को देख रहा है कैसे काम कर रहा है, तो गूगल भी आप देख रहे हैं क्या क्या जेमिनी क्या क्या निकल रहा है। इज़ अ रियल थिंग, करें कि ये सही बात है, जस्ट है, यानी सेकंड मूवर एडवांटेज, ये सही बात है कि बहुत ही
आगे बढ़ता जा रहा है। अब देखो VEO3 क्या क्या निकल के आ रहा है, आप देख लो। आईफोन बीट जैसे कि जस्ट है, जैसे कि आईफोन जो है ने ब्लैकबेरी को पीछे कर दिया है। अपस्टार्ट सर्च सर्विस कुड पीप गूगल, कहने के अपस्टार्ट बोलते हैं बहुत जल्दी तरक्की करने वाला है। सर्च जो सर्विस है वो क्या है, गूगल को हरा सकती है, गूगल को पीछे कर सकती है, ठीक है। जैसे आईफोन से ब्लैकबेरी ने हराया, तो वैसे ही क्या है, कोई नया सर्च इंजन भी क्या है, वो गूगल को हरा सकता है। अच्छा, पीप का मतलब होता है हरा देना, छोड़ देना। अप स्टार्ट का मतलब होता है अ न्यू कमर स्मॉल बट ग्रोइंग, कि छोटा सा है लेकिन फास्ट बढ़ता है, नया खिलाड़ी लेकिन छोटा हो पर नतीजा सबसे बढ़ता हो। पीप समवन टू बीट और विन बाय ए स्मॉल मार्जिन, किसी से जीत जाना है ना, छोटे से मामूली फर्क से आगे निकल जाना, जीत जाना। सो द इंपॉर्टेंट थिंग इज टू मेंटेन कंडीशन कंड्यूसिव, ठीक है। कहने का इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि हमें क्या है, कंडीशंस को जो है मेंटेन कर रखना, कंड्यूसिव टू फेयर कंपटीशन के लिए अच्छे चीज़ों को प्रोवाइड करना। कंड्यूसिव बोलते वर्ड यानी अच्छी चीज़ों को प्रोवाइड करना है सही टाइम पे, ताकि आप बढ़ सकें, ठीक है। प्रोवाइडिंग दैट यानी अ फेयर कंपटीशन, एंड दैट इज व्हाट द जजमेंट हैज़ डन, एंड दैट इज़ व्हाट द जजमेंट, जो कि जजमेंट जो कि मेहता साहब ने जो दिया वो इसीलिए वो सही एक तरीके से दिया है, ठीक है। अच्छा, तो बहुत फेयर कंपटीशन, सही मुकाबला यानी बना रहे, इसी फैसले ने किया। यानी ज़रूरी बात यह है कि प्रतियोगिता के लिए यानी कंपटीशन के लिए बराबर का माहौल, फेयर कंपटीशन हो, बराबर के लिए फेयर कंपटीशन, सबके लिए यानी सही हो, सही मुकाबला बना रहे, ये इसका फैसला किया है। दोस्तों नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच। इसी तरीके से ट्रांसलेशन दोस्तों, इसको रोक करके आप पढ़ सकते हैं, यहाँ शानदार मैंने डाल दिया है दोस्तों। और वोकेबलरी भी है, सर्वाइव, मुश्किल हालात से बच गया, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने झेले थे, है ना। रूल अगेंस्ट से पूरा हमने पढ़ लिया है, आप चाहे इसको पॉज कर लो, नोट कर लो और पढ़ते रहो। इसी तरीके से ये पूरे वर्ब्स, ये क्या बोलते हैं उसको दोस्तों, शानदार मैंने इसके अंदर वो डाल दिया है, क्या डाल दिया है, वो कैप डाल दिया, आप इसको पढ़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। हैव अ गुड डे, सी यू टुमारो।